आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। मुंबई स्थित गलई निगलेस अस्पताल ने डीएनएस इंदौर में लीवर से पीड़ित मरीजों को वैद्यकीय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की नई पहल। अस्पताल के सीईओ डॉक्टर विपिन सेवाले ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अस्पताल में हम अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस डीएनएस अस्पताल के साथ इस साझेदारी के माध्यम से हमारा उद्देश्य इंदौर के लोगों को विशेषज्ञ लीवर देखभाल प्रदान करना है ताकि समय रहते निदान और इलाज ठीक से हो सके। डीएनएस अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर राजेश जैन ने कहा कि अस्पताल के साथ मिलकर इंदौर में लीवर देखभाल सेवाओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर अनुराग एवं डॉक्टर चेतन कलाल जैसे अत्यधिक अनुभवी विशेषज्ञ को हमारे अस्पताल में लाकर हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मरीजों को लंबी दूरी की यात्रा किए बिना शीर्ष स्तर चिकित्सा मार्गदर्शन प्राप्त हो। अल्कोहलिक फैटी लीवर बीमारी से पीड़ित है। 2025 तक देश लीवर की बीमारी का विश्व राजधानी बन जाएगा। इसलिए ये नई पहल लीवर स्वास्थ्य जागरूकता में सुधार और समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में मदद करेगा, जो देश में लीवर की बीमारियों की बढ़ती संख्या को कम करने में मदद करेगा। है क्योंकि एक कोलैबोरेशन होने जा रहा है बिटवीन ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई और डीएनएस हॉस्पिटल, जहाँ पे हम जो ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं, खास करके ओपीडी सुविधाएं रिलेटेड टू लीवर एंड लीवर ट्रांसप्लांट, वो देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे रेगुलरली, और इस संबंध को और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे दो कोलैबोरेशन जब होते हैं तब पॉजिटिव क्या और नेगेटिव क्या, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई में एक ट्रांसप्लांट रिलेटेड, लीवर रिलेटेड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो पूरे भारत भर में मशहूर है, और हम चाहते हैं कि उसका फ़ायदा इंदौर वासियों को भी मिले। और डीएनएस हॉस्पिटल हैज़ बीन वेरी काइंड टू हेल्प अस टू स्प्रेड दैट अवेयरनेस एज वेल एज मेकिंग श्योर दैट अगर कोई पेशेंट यहाँ पे वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके यहाँ पे फॉलोअप लेना चाहते हैं, या अगर उनको जानना है कि उनको ट्रांसप्लांट कहाँ कराना है, तो वो हमारी जो भी सुविधा है वो यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जैन साहब का, जिन्होंने ही हैज़ अग्रीड एंड वी आर गोइंग अप विद दिस कोलैबोरेशन। हमारे जो दो मेन डॉक्टर्स है जो सुपर स्पेशलिस्ट है इसके, डॉक्टर अनुराग श्रीमल है जो हमारे डायरेक्टर है लीवर ट्रांसप्लांट के, वो यहाँ पे रेगुलरली आएंगे। डॉक्टर चेतन कलाल है जो हमारे चीफ हिपेटोलॉजिस्ट है, जो ये पूरी मुहिम चलाएंगे यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि ये जो कोलैबोरेशन है ये आप सक्सेसफुल हो और बहुत से ज़्यादा पेशेंट्स को इसका फ़ायदा हो। सरकार की भुगतान की योजना है खोला गया है इंदौर में, कौन से क्षेत्र में? डीएनएस एलआईजी चौराहे पे है, वहाँ मरीज जा सकते हैं, तो वहाँ सब उनका वर्कअप। सरकार की योजना है आयुष्मान योजना, उसमें भी क्या ट्रांसप्लांट का इलाज मिलता है ना? सरकार की योजना है, भी सरकार ने फिक्स नहीं किया है कि किस हॉस्पिटल को देंगे किसको नहीं। अब उसमें मतलब हम तो यही चाहेंगे कि हर पेशेंट को मिले, बट उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि दे प्रेफर मोर ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इस तरह से। सर अभी जो लेटेस्ट पेशेंट आपने यहाँ पर हाँ इसके बारे में बताया किस तरह से सर पूरा? ऋतिक इंदौर वासी है, ऋतिक इंजीनियर है। ऋतिक की एज अभी 28 है, 27 है, और जब वो 18 साल के थे तब उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था पूना में, और उनके दोनों हाथ जो थे वो काटने पड़े थे अनफॉर्चुनेटली। और उन्होंने बहुत ही धैर्य से उनकी फैमिली ने ये 8 साल गुजारे हैं बीच में, जिसमें ऑफ कोर्स मतलब उनकी स्टोरी उन्होंने इलेबोरेटली नहीं बताई है, बट उन्होंने हाथ की जगह पे अपने पाँव का इस्तेमाल करके लैपटॉप चलाए हैं, और ही वाज वर्किंग इन TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करते हैं वो। और फिर उनको पता चला कि ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल जो मुंबई में है वहाँ पे हैंड ट्रांसप्लांट सर्जरीज होती है। हमने 2022 में हैंड ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू किया है, और आज तक 13 हैंड ट्रांसप्लांट हुए हैं, और 13 में से 8 पेशेंट को बायलैटरल हुआ है, मतलब दोनों हाथों का। अब ऋतिक का थोड़ा डिफ़िकल्ट इसलिए था कि उनका अबव एल्बो शोल्डर लेवल था, किसी का एल्बो लेवल होता है, इनका शोल्डर लेवल था। तो शोल्डर लेवल पे ट्रांसप्लांट कराना मुश्किल होता है, बट वो काफ़ी भाग्यशाली भी रहे कि उनको डोनर मिले। डोनर भी इंदौर वासी थे, और उन्होंने दोनों हाथ उनके डोनेट किए। और नए वर्ष की रात को 30 टू बी प्रिसाइज 31 दिसंबर को उनकी सर्जरी हुई, और आज हम देख रहे हैं कि उनके दोनों हाथ है, उनके सेंसेशन थोड़े वापस आ चुके हैं। उसमें थोड़ा और उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है।
करीबन 6-8 महीने और जाएंगे जब वो पूरी तरह से दोनों हाथ काम करने लगेंगे, और वी विश हिम ऑल द बेस्ट। और वो एक प्रेरणा है सबके लिए। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर बिपिन चेवले, CEO ग्लेनिगल्स हॉस्पिटल मुंबई।